हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू कैरियर सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था रिवीजन सीरीज लास्ट 30 डेज़ के लिए एयरफोर्स इनटेक 01/2027 के लिए। कल हमने पहली क्लास की थी सिनोनियम्स की, ठीक है। तो आज हम करेंगे जैसा कि हमने कहा था कल भी कि सबसे पहले हम वोकैब को पूरी करेंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, इडियम्स, उसके बाद ग्रामर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज एंटोनियम्स की। कल पहली क्लास हो चुकी है और आज सभी लोगों को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद कितने नंबर बने हैं आपके, जितने क्वेश्चन मैं कराऊँ उसका सभी को कमेंट में देना है आंसर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी आज पहली क्लास है, सभी को पता होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा, कैसे क्या चीज़ सिनेरियो बना। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको आपका अपना जो स्कोर बनेगा वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। प्लाउसिबल, हाँ एंटोनियम्स हैं, सिनोनिम्स नहीं है, तो थोड़ा सा आंसर सोच समझ के करना, ठीक है ना। प्लाउसिबल बताइए। प्लाउसिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पर हम विश्वास कर सकें, ठीक है ना। मतलब किसी चीज़ की प्रशंसा करना। एडमायरेबल, ठीक है। तो लिखते हैं, पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। एडमायरेबल, ठीक है ना, एडमायरेबल किसी चीज़ की प्रशंसा करना। और एप्रिसिएबल, एप्रिसिएबल, ठीक है ना। और कह सकते हैं बिलीवेबल, किसी पे विश्वास करना। ओके, तो इसका बताना हमें एंटोनियम, तो हो जाएगा इम्प्लॉजिबल या अनबिलीवेबल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इम्प्लॉजिबल वही होता है, अनप्लॉजिबल डिसप्लॉजिबल कोई मतलब नहीं है, तो इम्प्लॉजिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। बढ़े क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रैलिटी, फ्रैलिटी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा वीक हो। वीक मतलब कमज़ोर हो। इनफर्मिटी से बढ़िया ऑप्शन है ना, इनफर्मिटी होती नहीं, बाँझपन हो जाता है, इनफर्मिटी, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका स्ट्रेंथन, मतलब शक्तिशाली, पावरफुल, रोबस्ट। लिख दो क्या? रोबस्ट, हट्टा कट्टा और पावरफुल, ठीक है ना। एनर्जी वही होता है। इंटेंसिटी मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी पता होना चाहिए सभी को। वीमेंस क्या होता है? वीमेंस मतलब होता है किसी चीज़ का जोश, यानी कि जील, जील, ठीक है ना। इंथुजियास्म, सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपका इंथुजियास्म, ठीक है ना। और पैसन, नॉट फैशन, पैसन को कहते हैं हम लोग जोश, जोशीला, ठीक है। तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है? फ्लेयर, फ्लेयर मिस क्या होता है? किसी चीज़ की एबिलिटी, एबिलिटी योग्यता, किसी चीज़ की एबिलिटी को कहते हैं हम फ्लेयर, एबिलिटी कह लीजिए। और टेम्पर, किसी चीज़ का टेम्पर, ठीक है। एबिलिटी, टेम्पर और नेचर, नेचर सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एबिलिटी, टेम्पर, नेचर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की योग्यता होना। तो इनएबिलिटीज का हो जाएगा अपोजिट। और स्पॉटलाइट, हाँ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। फूड लाइट, फ्लड लाइट, वो नहीं होते हैं जो जहाँ पे खोज की जाती है, उसको कहते हैं हम खोज द्वीप कहते हैं, उसे कहते हैं हम फ्लड लाइट। टेस्ट पता है, स्वाद होता है। चलिए, स्प्रेडिंग आउटवर्ड, जो चीज़ अलग हो, स्प्रेडिंग आउटवर्ड हो, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कोलैप्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, इसमें लगाओ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कोलैप्स मतलब क्या होता है? देखो, कोलैप्स होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। रूइन, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, ठीक है ना। लिख दूं क्या इंग्लिश हिंदी में भी? बर्बाद कर देना, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू रहेगा, बाकी सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। राइज, हाँ,
रूइन डिस्ट्रॉय, इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे एंटोनियम्स। राइज हो जाएगा, राइज मतलब किसी चीज का बिल्ट होना, बनना। राइज मतलब बढ़ना होता है, बिल्ट, रूइन बर्बाद करना, राइज किसी चीज का बढ़ना, बिल्ट करना। ठीक है, तो हैंडीकैप क्या होता है? हैंडीकैप होता है किसी में बाधा डालना, यानी कि ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल किसी ऐसी चीज में जिसमें हम लोग डालते हैं बाधा, नहीं हिंड्रेंस वगैरह होती हैं, हिंड्रेंस, सॉरी, हिंड्रेंस, किसी में बाधा डालना। क्रश, इसका मतलब होता है क्रश कर देना, कुचल देना। ठीक है ना। क्रम्बल क्या होता है? क्रम्बल मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ा, पीस, पीस या सीवर, SHIVER, इसका मतलब होता है टुकड़ा, क्रम्बल। ठीक है, नया मीनिंग है, इंपॉर्टेंट है आपकी लिस्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है ना? कोलैप्स, रूइन, डिस्ट्रॉय, इसका एंटोनियम हो जाएगा राइज यानी बिल्ड करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डोरमेंट, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लगाइए आप वेरी इंपॉर्टेंट, आने के पूरे चांस। डोरमेंट, इसका मतलब होता है इनएक्टिव, जो चीज़ इनएक्टिव हो। आपने देखो ना ज्वालामुखी वगैरह डोरमेंट होते हैं। पैसिव, और हमने कल एक नहीं लिखा था इनर्ट, आलसी, स्लगिश, लेजी, कल मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, आज लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। पैसिव, तो अपोजिट उसका हो जाएगा एक्टिव। अब एक्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत तेज तर्रार हो, रैपिड, रैपिड या क्विक। ठीक है ना, श्रूड कह सकते हैं, तो चालाक होता है। एबल, किसी चीज़ की योग्यता, मतलब बता चुके एबिलिटी। एब्लेज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की उत्तेजना, एजिटेटेड, एब्लेज, एजिटेटेड, एजिटेटेड। ठीक है ना। और इलेटेड, किसी चीज़ की उत्तेजना होना, इलेटेड या एजिटेटेड, उत्तेजना। ठीक है ना। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव, पैसिव, इनर्ट। अपोजिट हो जाएगा इसका एक्टिव, मतलब एक्टिव मतलब जो चीज़ फुर्तीली हो, एक्टिव हो। ठीक है ना। एक्यूट मतलब रैपिड, क्विक, एबेजल, एजिटेड या इलेटेड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एनेक्सियस, एनेक्सियस क्या होता है? सभी को पता होगा, ये भी थोड़ा सा अच्छा मीनिंग है, इसको भी करिए स्टार 1 2, 2 स्टार, है ना। एनेक्सियस मतलब होता है कंफर्टलेस, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन हो, चिंता हो। एनजाइटी इसी से बना है ना, एनेक्सियस, एनजाइटी। और वैक्स्ड, वैक्स मतलब होता है बेचैन, यानी कि कंफर्टलेस, जिसको आराम ना हो, बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हो, कंफर्टलेस रहता हो। ठीक ना, बेचैन। ठीक है ना। क्रेफ्टी क्या होता है? क्रेफ्टी होता है बहुत ज़्यादा चालाक, चतुर, कनिंग, कनिंग, और डेवियस बंदा, है ना, डेवियस और क्लेवर। सब कुछ छोड़ दो लेकिन क्लेवर मत छोड़ो, है ना, क्लेवर। तो कंफर्टलेस हो गया। और लाइट मतलब पता होगा, हल्का होता है लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयर फ्री। देखो, केयरलेस वही होता है लापरवाह, कल इसके हम बहुत सारे मीनिंग बता चुके हैं केयरलेस के ऑलरेडी। रैकलेस, रैकलेस, ठीक है। इनअटेंटिव, इनअटेंटिव लापरवाह। देखो, एनेक्सियस मतलब होता है बेचैन, कि बहुत ज़्यादा चिंता हो यार, ये भी करना वो भी करना। केयर फ्री, कोई मतलब नहीं है यार, जो हो रहा है सब अच्छा है, फेल हो गए तो अच्छा है, पास हो गए तो भी अच्छा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हेजी, हेजी मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डर की हो, धुंधली हो, हैजी उसे कहते हैं। ठीक है ना। डल, भद्दी टाइप की हो, मिस्टी, अच्छा मीनिंग है मिस्टी। और क्लाउडी, धुंधला टाइप का। ठीक है ना। प्लेन, समतल होता है, कोई सबको पता होगा प्लेन, प्लेन मतलब समतल, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट, लाइट मतलब, और क्लियर,
ये भी होता है, इसको कह सकते हैं हम क्लाउडी मतलब अनक्लियर, वही चीज़ होती है ना जो चीज़ धुंधली होती है। क्लियर मतलब इसका हो जाएगा एंटोनियम्स। और डल मतलब होता है भद्दा, ठीक है ना, डल भद्दा, ये सारे सब उसके सिनोनिम्स हैं। डल भद्दा, लाइट क्लियर होता है, लाइट मतलब उजाला होता है, नॉट क्लियर मतलब, लेकिन जब ऑप्शन क्लियर है तो ऑप्शन हम क्लियर करेंगे। प्लेन समतल होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थ्रिफ्टी, कल भी मीनिंग आया था सिनोनिम्स में, आज फिर आया है, तो यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थ्रिफ्टी इसका मतलब होता है, ये होता है कंजूस, माइजर और फ्रुगल। फ्रुगल आदमी होता है बहुत ज़्यादा कंजूस, 1 रुपया नहीं खर्चा करता ये, फ्रुगल ना। वेस्टफुल इसका हो जाएगा एंटोनियम्स, जो चीज़ लेविस तरीके से खर्चा करता हो। वेस्ट मतलब लेविस, खर्चीला। एक्स्ट्रावेजेंट मैंने कल लिखाया था, ठीक है ना, लेविस। क्लीन साफ सुथरा। लॉयल मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार। रिवरेंट बंदा कैसा होता है? रिवरेंट होता है फेथफुल, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकें। फेथफुल या रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल, ठीक ना, जिस पर हम विश्वास कर सकें, दैट रिवरेंट एंड रिस्पेक्टफुल, ओके। लॉयल हॉनेस्ट होता है, क्लीन साफ होता है, वेस्टफुल लेविस खर्चीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। फैंटेस्टिक, वाह भाई वाह, फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक क्या होता है? जो चीज़ बहुत ज़्यादा शानदार हो, स्प्लेंडिड, है ना, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, जो चीज़ बहुत ज़्यादा शानदार हो, फैंटेस्टिक हो, वाओ, मतलब फैंटेस्टिक बर्ड, ब्यूटीफुल चीज, फैंटेस्टिक कार, स्प्लेंडिड, ओके। तो ओल्ड, ऑर्डिनरी, क्लासिक एंड रेशनल, बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे ओल्ड मतलब होता है पुराना, पुराना नहीं होता है यहाँ पे, अगर न्यू होता तो ओल्ड होता, लेकिन यहाँ पे है ऑर्डिनरी, इसका हो जाएगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब होता है जो चीज़ ऑर्डिनरी एकदम कॉमन चीज़ होती है ना, एकदम कॉमन, ठीक है ना। ओल्ड पुराना मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, ठीक है ना। ऑब्सोलीट कह सकते हो उसको, पुराना। प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन। क्लासिक, क्लासिक क्लासिक होता है यार। रेशनल होता है जो चीज़ लॉजिकल हो, लॉजिकल, ठीक ना। रेशनल बातें होती हैं लॉजिकल बातें, इसमें कोई तर्क हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इनोवेट, इनोवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, कोई चीज़ ऐसी जो मॉडर्न हो, नई हो, रिनोवेट हो, ठीक है ना, मतलब मॉडर्न, मॉडर्न या रिनोवेट, रिनोवेट, ठीक है ना, मॉडर्न या रिनोवेट, कोई चीज़ जो एकदम नई तरीके से हो, नई, ठीक है ना। सेल मतलब बेचना, बाई खरीदना, क्लोज बंद करना, कॉपी, ये हो जाएगा राइट आंसर, कॉपी। देखो कोई चीज़ मॉडर्न है उसका आप कॉपी कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, यानी कि मिमिक करना, किसी की मिमिक करना, कॉपी करना, ठीक है। चलिए सारे ये सब तो सेल बेचना, बाई, सबको तो नॉर्मल मीनिंग है यार, सेल बाई क्लोज बंद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। एसेटिज्म, एस्टिज्म मतलब होता है जो चीज़, मतलब ऐसा चाहिए जो वैराग्य हो, ऐसा आदमी जो सिर्फ ना मोह माया सब त्याग दिया उसने, वैराग्य टाइप का आदमी हो, उसे कहते हैं स्टोइकिज्म, स्टोइकिज्म, STO, वो ना स्टोइक होता है, इसी से बना है स्टोइकिज्म। एंड रिकल्जन, RECLUSION मतलब वैराग्य टाइप का आदमी होता है, माया मोह सब त्याग चुका होता है, रिकल्यूजन। तो जिसको चीज़ लग्जरी होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा लग्जरी, जिससे सब कुछ हो, मतलब लग्जरी गाड़ी हो, घोड़ा हो, अपना बंगला हो, हर एक चीज़ हो ना, लग्जरी। कंफर्ट वही होता है। एंटीसेटिज्म होता है जो चीज़ किसी चीज़ के विरोधी हो, एंटागोनिस्ट हो,
एंटागोनिस्ट या हेटेड, जो चीज़ मतलब विरोधी टाइप की होती है ना, प्रोटेस्ट कह सकते हो, तो विरोध करना होता है, हेटेड टाइप की, ठीक है ना। ह्यूमिलिटी की क्या होती है? मॉडेस्टी होती है, मॉडेस्टी होती है। सबमिशन, सबमिशन, ठीक है, किसी चीज़ की मतलब पोलाइटनेस, विनम्रता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? इंड्यूरिंग होता है, हमने कल पढ़ा था, कल मीनिंग आया था इंड्यूरिंग। इसका मतलब होता है जो चीज़ परमानेंट हो, एवर लास्टिंग हो, परमानेंट, ठीक है। मैं कल बता चुका हूँ इसको यार, परमानेंट, दैट एवर लास्टिंग, जो चीज़ हमेशा के लिए हो, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, चलो, एवर लास्टिंग, परमानेंट, इंड्यूरिंग, ठीक है ना। परमानेंट तो इसका ये तो हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। पेनफुल, सभी को पता है जो चीज़ दर्दनायक हो, पेन, का एंटोनिम हो जाएगा फ्लीटिंग, कल ही मीनिंग आया था फ्लीटिंग, मतलब टेम्परेरी, जो चीज़ टेम्परेरी हो। परमानेंट वही हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग वही होता है जो चीज़ हमेशा चलती हो, इन्फिनाइट, एवर लास्टिंग, परमानेंट, अनंता, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, डिसोल्यूशन, इसका मतलब होता है डिसोल्यूशन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन होता है, सॉल्वेंट, किसी चीज़ का कम होना। रिट्रीब्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, परस्यूशन एंड कॉम्प्लियंस, देखो एस्टेब्लिशमेंट इसका हो जाएगा एंटोनियम, किसी चीज़ का एस्टेब्लिश मतलब वहीं पे स्थापना करना या एस्टेब्लिश करना, कोई कमी नहीं, एक बार इसको चीज़ को रख दिया गया, डेट्स वो एस्टेब्लिश कर दी गई। देखो अब ऑप्शन ऐसे हैं, अब यहाँ पे डिक्रीज होता, सॉरी इंक्रीज होता या एग्जैगरेट होता, तो आप कहते सर ये जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। रिट्रीब्यूशन क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बदला लेना, रिवेंज, रिवेंज, रिवेंज और अमेंड्स, किसी चीज़ का मतलब बदला लेना। परस्यूशन क्या होता है? परस्यूशन होता है इंट्रीट करना, सप्लीकेशन, इंट्रीट, सप्लीकेशन, SUPPLICATION, किसी चीज़ को समझाना, है ना, समझाना। कॉम्प्लेंस होता है किसी चीज़ की आज्ञा देना, परमिट, अलाउ करना, अलाउ या कॉन्कर्ड करना, कॉन्कर्ड, अलाउ, परमिट, कॉम्प्लेंस, ओके, क्लियर। बढ़ा जाए आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोग्रेसिव, जो चीज़ प्रगति पे हो, ऑनवर्ड हो, है ना, प्रोग्रेसिव, ऑनवर्ड, प्रगति पे हो, किस चीज़ का मतलब विकास हो रहा हो, प्रगति। अब रेप्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव, रिपल्सिव, अग्रेसिव, सब में सिव सिव सिव, है ना, सब में सिव हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिट्रोग्रेसिव, किसी चीज़ का पतन होना। रिप्रेसिव मतलब होता है सप्रेसिव, इसका मतलब होता है सप्रेसिव, किसी चीज़ का दमन करने वाला, दबाने वाला, सप्रेसिव, ठीक है ना। और रिपल्सिव होता है अप्रिय, अनलव्ड, यह ऑबनॉक्सियस, अन, चलो उसको इरेज करते हैं, फिर से लेते हैं, हमारा इरेजर ये हमने कर दिया, ये हमारा कहाँ चला गया, ये ठीक है। रिपल्सिव होता है जो चीज़ अनलव्ड हो, मतलब किसी चीज़ से प्रेम ना हो, वो चीज़ मतलब अप्रिय हो टाइप की होती ना। ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस,
जो चीज़ प्री हो। ओके। अग्रेसिव मतलब पता है, रैम्पेंट आदमी होता है, भड़कीला टाइप का होता है, गुस्सैल टाइप का होता है, रैम्पेंट। एंड एंग्री टाइप का बंदा होता है ना, कोई बात हुई जरा सी बात में भड़क जाना, क्रोधित हो जाना। अग्रेसिव, रिपल्सिव, रेट्रोग्रेसिव एंड रिप्रेसिव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है, बताओ। अननर्व्ड। अननर्व्ड इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी की चीज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी चीज में जो है डिमोटिवेट कर सकते हैं ना, डिमोटिवेट। किसी चीज में कॉन्फिडेंस की कमी हो, उसे कहते हैं हम अननर्व्ड आदमी। बहुत ज़्यादा नर्वस आदमी होता है ना, राइट हो जाएगा इसका कॉन्फिडेंट। नर्वस इसी यही मतलब होता है। होपफुल इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। आशावादी। एनॉक्सियस होता है किसी चीज का वेक्स्ड, चिंता करना। अभी पीछे हम बता चुके हैं, चिंता करना वेक्स्ड। होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, एनॉक्सियस, वेक्स्ड। नर्वस वही होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वेग। वेग मतलब होता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर या अनक्लियर, अस्पष्ट। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करना। क्लियर, ऑब्सक्योर वही होता है ना वेग। प्रिसाइज होता है जो चीज़ क्लियर हो। प्रिसाइज मतलब क्लियर। एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल चीज़ जो एकदम क्लियर होती है, रियल होती है। रियल या जेन्युइन टाइप की होती है, जेन्युइन टाइप की। ठीक है, क्लियर। शार्प होती है बहुत चीज़ जो एक्यूट टाइप की होती है, एक्यूट। क्विक, इंटेंस, तेज तर्रार। ठीक है ना। प्रिसाइज मतलब होता है क्लियर। अनक्लियर वही हमने ऊपर लिख दिया, ऑब्सक्योर, अनक्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। हारमोनी। कल ही मीनिंग आया था हारमोनी, इसको करो, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा चांस आने के। हारमोनी मतलब होता है किसी चीज में यूनिटी होना, एकता होना, यूनियन। ठीक है, यूनियन, यूनिटी, दैट्स हारमोनी। डिसएग्रीमेंट इसका हो जाएगा अपोजिट। डिसएग्रीमेंट हो जाएगा इसका अपोजिट। मेलोडी होता है किसी चीज की टोन, स्वीट टोन। राग होता है गाने का, एकदम स्वीट टोन, जैसे कि एकदम ए आर रहमान, राहत फतेह अली खान, अरिजीत सिंह। मेलोडी, मेलोडी टॉफी भी आती है, वो नहीं, मतलब टोन होती है, राग होती है। कन्फ्यूजन होती है जो चीज़ पजल हो, पजल एंड परप्लेक्स। ठीक है, परप्लेक्स, पजल, परप्लेक्स एंड डाउटफुल। जो चीज़ डाउट होगी उसी में होगा कन्फ्यूजन, परप्लेक्स। PER, PEL होता है ना, PELEX, परप्लेक्स। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिर से एक बार, थोड़ा सा। परप्लेक्स है ना, देखो ऐसी चीज़ ह्यूमन एरर है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आदमी हैं। ठीक है, परप्लेक्स होता है PER, परप्लेक्स, PELXE, परप्लेक्स। परप्लेक्स कर दो, ठीक है। कॉन्कॉर्ड होता है यूनिटी,
दैट्स एकॉर्ड। अभी मैंने पीछे कराया इसको, यूनिटी यही होती है, एकॉर्ड एकता, ठीक है ना, यूनियन और यूनिटी, एकॉर्ड, हारमोनी, ये सब वही होता है, किसी चीज़ में एकता होना, या डैश संघ होता है ना, एक संघ होता है उसमें सारे उसकी एकता होती है, वही होता है यूनिटी, एकॉर्ड, कनकर्ड, हारमोनी एंड यूनियन। डिसएग्रीमेंट इसका हो जाएगा अपोजिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। परपजली, परपजली मतलब किसी चीज़ का मोटिव, उद्देश्य क्या है ना, मोटिव, या इंटेंशनली, इंटेंशनली, पेन दिक्कत कर रहा है क्या, इंटेंशनली, अब चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, इंटेंशनली, ठीक है ना, वो किसी चीज़ का मोटिव, इंटेंशन, उसका उस चीज़ का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, उद्देश्य, इस चीज़ का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। टिमिड मतलब होता है जो चीज़ कावर्ड हो, कायर टाइप का आदमी, कावर्ड, एंड स्नीकी टाइप का आदमी होता है ना, डरपोक, स्नीकी। इंटेंशनली, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा अनइंटेंशनली। हेजिटेटली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैसिलेट, इसमें संकोच करना, संकोच करना, वैसिलेट। हाफ हार्टेडली क्या होता है, ये वही होता है, हाफ हार्टेडली, आधा दिल हार्टेडली, ठीक है, बुज़दिल टाइप का आदमी होता है कोई भी हाफ हार्टेडली, जिसके तरफ जिगरा नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। गिल्टी, गिल्टी जो होता है जिसमें जो ब्लेम, गिल्टी, ठीक है, ब्लेम वर्दी, एंड विसीसियस, दोष। इनोसेंट क्या होता है, भोला भाला होता है। इग्नोरेंट क्या होता है, अनफैमिलियर, अनफैमिलियर, अननोन आदमी, ठीक है। इरिवेरेंट क्या होता है, इरिवेरेंट होता है वही डिगार्डिंग, किसी का अपमान करना, डिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। इमेच्योर होता है नोवाइस टाइप का आदमी, नौसिखिया होता है, जो किसी फील्ड में नया होता है, नोवाइस। तो क्या हो जाएगा, इनोसेंट, भोला भाला आदमी, इसमें कोई दोष वगैरह ना हो, एकदम कोई मतलब ना हो उससे, ठीक है, इनोसेंट आदमी होता है एकदम, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ब्रेव, कॉमन सा मीनिंग है, ब्रेव मतलब बहादुर, बोल्ड, डेयरिंग, गैलेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है बहादुर। देखो बोल्ड मिल गया। टिमिड पीछे करा चुके हैं, होता है कायर एंड कावर्ड। सॉरी, फॉरगिव, क्षमा, फॉरगिव। बॉइस्टरस क्या होता है, ऐसा आदमी जो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी आदमी हो, बहुत ज़्यादा उदंड करता हो, नॉइजी, या एट्रोसियस, एट्रोसियस, उदंड टाइप का आदमी, एट्रोसियस, बॉइस्टरस, ठीक है। ब्रेव मतलब बोल्ड, डेयरिंग, गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड होता है ना एक, वो दिया जाता है बहादुरी के लिए, गैलेंट, डेयरिंग एंड बोल्ड। और ओ तेरी भैया भैया गलती हो गई, हमने तो इसका लगा दिया सिनोनिम्स। देखो, नजर हटी, दुर्घटना घटी, वही वाला हाल है मेरे पास। टिमिड हो जाएगा ना, मैं हम क्या कर रहे हैं, एंटोनियम कर रहे हैं, अपोजिट चाहिए हमें, टिमिड, कावर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे ही गलती होती है एग्जाम में, लगा अगर देखो मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने कर दिया, अब एग्जाम में होता है प्रेशर, वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पीछे वाला ठीक है,
गिल्टी, इनोसेंट, हाँ और सही होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21, डुप्लिसिटी। इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ धोखाधड़ी वाली होती है ना, डिसीट, डिसीटफुल, डिसीटफुल या डिसीट या हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, धोखाधड़ी वाला काम, धोखाधड़ी वाला काम, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है? वही होता है पजल, परप्लेक्स या डाउट, कंफ्यूजन। लिख लो बच्चा, परप्लेक्स भी लिख लो, परप्लेक्स। ऑनेस्टी, ईमानदारी, पीछे करा चुके हैं, 20 बार करा चुके हैं, 20 बार कम से कम। ऑनेस्टी। सेरेनिटी मतलब क्या होता है? जो चीज़ एकदम काम हो, सोबर हो, सोबर, शांत, कॉम, ठीक है ना। ये हमारी क्या है? डिसीट, हिपोक्रेसी यानी कि डुप्लिसिटी। इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल, 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 ओरिजिनल। बताओ ओरिजिनल होगा या ऑनेस्टी होगा? ऑनेस्टी होगा। क्यों? अच्छा, कोई आदमी डिसऑनेस्ट हो, धोखाधड़ी करता हो, और जो आदमी ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, इसका हो जाएगा ऑनेस्ट। ओरिजिनल मतलब होता है किसी चीज़ की रियलिटी, ओरिजिनल चीज़ एकदम जेन्युइन हो, वो होता है ओरिजिनल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, ओपेक। ओपेक होता है अनक्लियर, अनक्लियर या डरकी टाइप का, डरकी, डस्की लग गया क्या? अपने पास सब कुछ है, फिर से कर देते हैं, ठीक है। ओपेक मतलब होता है कोई चीज़ अनक्लियर हो, अनक्लियर या डरकी टाइप, अस्पष्ट, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, ऑब्सक्योर। ब्रिलियंट क्या होता है? वही होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, वाइज और सेगेसियस, बुद्धिमान आदमी, सेगेसियस। ब्राइट क्या होता है? ब्राइट होता है एकदम चमकीला, ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा राइट आंसर, तो चीज़ क्लियर हो, क्लियर। लस्ट्रस क्या होता है? ये वही होता है ब्राइट एंड क्लीन, शाइनी, ठीक है। ब्राइट, क्लीन, शाइनी, लस्ट्रस, ब्राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर। अब बढ़ते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, जोकुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जो चीज़, जो ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप का होता है ना, ह्यूमरस, ह्यूमरस टाइप का आदमी होता है, ह्यूमरस एंड जॉकी, जो हर जगह मजाक करता हो, ऐसा आदमी होना चाहिए यार, मजाक करने वाला, मजाकिया। मैरी, इसका मतलब क्या होता है? ये वही होता है मैरी, खुशी होती है। मोरोज, मोरोज रहेगा का राइट आंसर, दैट्स ग्रीफ, दुखी, सैड, मोरोज, सैड, ग्लूमी, ग्लूमी। जगलर कैसा होता आदमी होता है? का मतलब होता है गटलर। ये जगलर जो होता है ना, हमारे गले में होता है, गुटरल टाइप का, गुटरल, ये हमारे गले में होता है। और ये होता है जगलर, ये होता है जुगलर, जुगुलर एंड जगलर। जगलर होता है मैजिशियन, जादूगर होता है, जादूगर का जादू, हाथ ना, वही मैजिशियन एंड फ्लैमर, फ्लामर, ठीक है। ये होता है जादूगर।
ये होता है जो जुगलर होता है, जुगलर जो हमारे गले में होता है ना, ये जो होता है जिसे हम बोलते हैं कंठ, ये होता है। और जगलर होता है मैजिशियन, प्लम्बर। मोरोज, ग्रीफ, सैड, ग्लूमी, मैरी खुशी होती है। जुगलर मतलब जो चीज़, जो ऐसा आदमी जो हमेशा मजाक करता है, ह्यूमरस चौकी टाइप का आदमी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हिंडर। हिंडर क्या होता है? हिंडर होता है किसी चीज़ में रोक लगाना। हिंडर अभी हमने हिंड्रेंस किया था ना, हिंड्रेंस मतलब हिंडर, ऑब्स्टेकल या प्रोहिबिट, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट या ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट रोक लगाना। देखो प्रोहिबिट ये हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्नॉलेज क्या होता है? एक्नॉलेज मतलब होता है किसी चीज़ से एग्री होना, सहमत होना। एग्री होना या कॉम्प्लाई, सहमत होना, सहमत होना। ठीक है ना। इनकरेज बढ़ावा देना, चीज़ प्रोग्रेसिव है, इनकरेज है। प्रोहिबिट तो पता ही है, वही लिखा हुआ ऊपर। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है किसी को टीच करना, पढ़ाना, समझाना। या कोच होता नहीं, कोच होता है हर एक फील्ड का कोच होता है, जो चीज़ सबको डिलीवर करता है, समझाता है ऐसे नहीं ऐसे करना है, टीच करना, किसी को समझाना। इंटरेस्ट देना, इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा होता है ना, किसी बोर्ड में लिखा होता है कि टीच मतलब वही होता है किसी चीज़ को समझाना, कोच। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं हर जगह पर, आपने देखा होगा, वही होता है टीच, कोच। क्लियर। चलो क्वेश्चन 25 देखते हैं। अनकम्प्रोमाइजिंग, ऐसा आदमी जो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, मतलब जिद्दी टाइप का आदमी होता है ना, वो चीज़ उसे चाहिए तो चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। यानी कि इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल आदमी होता है। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग जो चीज़, जो आदमी ना झुके, वो इसे कहते हैं हम। या इनफ्लेक्सिबल या ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट यही होता है, जिद्दी टाइप का आदमी होता है। कोर्टस क्या होता है? वही डोसाइल, बहुत ही विनम्र तरीके से बात करना। टैक्टफुल, सबमिसिव, टैक्टफुल, ठीक है, पोलाइटली बात करना, विनम्र। फ्लेक्सिबल हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुझे झुक जाए। अवेजम पता है, क्लियर। सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट मुलायम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चील पीछे करा चुके हैं। इंथुजियास्म, पैसन, पैसन, ठीक है ना, इंथुजियास्म, इंथुजियास्म। जैसे राइटिंग का थोड़ा सा इशू फंस रहा है, बाकी तो चीज़ें चल रही हैं अच्छी से, कोई दिक्कत नहीं है। इंथुजियास्म, ठीक है ना। चलो इंथुजियास्म, इंथुजियास्म वही होता है उत्साह से भरा हुआ, पैसिनेट, जेस्ट। इस इंटरेस्ट क्या होता है? जो चीज़ बोरिंग हो, इफर्टलेस हो, उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। मोनोटोनस, मोनोटोनस और इफर्टलेस। इफर्टलेस उसे कहते हैं जिसे इसमें चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, बोरिंग टाइप की हो। अपैथी ये होता है इनडिफरेंस, उदासीन होता है। इनडिफरेंस, उदासीन, ठीक है। केयरलेसनेस ये क्या होता है? वही होता है हेटेड आदमी होता है, जो चीज़ घड़ा करता हो, ठीक है ना। तो इनडिफरेंस मतलब उदासीन। न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल ये तो हो जाएगा। अपैथी मतलब, जील मतलब किसी के अंदर उत्साह, पैसन, इंथुजियाज्म। और अपैथी मतलब जो चीज़ न्यूट्रल हो, इंडिफरेंस हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आहा, हम लोग ख़त्म कर चुके हैं 26, है ना। 26 मीनिंग थी, और इंटू 3 कर लो, इतने मीनिंग हमारे हुए हैं। क्योंकि देखो इंटोनेशन में थोड़ा सा कम होते हैं,
तो ये हो गया 8 78 मीनिंग, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो कल आपकी पहली क्लास हो गई थी सिनोनिम्स की, आज आपकी दूसरी क्लास थी एंटोनिम्स की। हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग रिवीजन सीरीज को चलाएंगे 30 दिन। रिवीजन जो हमारी सीरीज होगी इसका शेड्यूल है 30 दिन का। इस 30 दिन में हम लोग पहले वोकैब करेंगे, उसके बाद ग्रामर करेंगे, ठीक है। तो फिर चलो, हाँ एक बात और, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल में। ये रहा है, ये विजिबल है आपको टेलीग्राम, न्यू कैरियर सक्सेस। वैसे भी लिंक इसको लगवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन करने का ये मतलब है, अभी मैंने जो कल पढ़ाए थे सिनोनिम्स, उसके क्विज वहाँ पढ़ चुके हैं। तो पहले आप यहाँ पढ़िए, उसके बाद क्विज करिए, तो एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तभी इसका नाम रखा गया है रिवीजन सीरीज। पहले आप यहाँ पढ़िए, उसके बाद टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से क्विज करिए, बस ये हो जाएंगे क्लियर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। कल फिर अभी चलेगी वो कैब, कल शायद वन वर्ड चले, उसके बाद इडियम्स, एंड उसके बाद फिर हम लोग करेंगे ग्रामर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मजे में रहो सभी लोग, है ना। चलो फिर।